हेलो गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस केमिस्ट्री के बारे में जिसका आंसर साइंस के पास खुद भी नहीं है। इस वीडियो में जितना भी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे उस पर एक नया वीडियो बन सकता है। अगर आपको कोई सा मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर पूरा वीडियो बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला मिस्ट्री हम सोते क्यों हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो जानवर हैं, जानवर ए और जानवर बी, दोनों एक ही प्रजाति का है और दोनों एक बहुत ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे खाने की कमी है। जानवर ए भर दिन शिकारियों से बचते बचते अपने लिए खाना ढूंढता है, लेकिन वो भर रात अपने आप को बचाने के लिए जगा हुआ रहता है। अब मॉर्निंग होते ही सेम रूटीन फॉलो करता है, खाना के पीछे जाता है। और जानवर बी जो है वो जानवर ए का ही रूटीन फॉलो करता है, लेकिन शाम होते ही ये बेहोश हो जाता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कट जाता है, पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इस दोनों में से कौन सा जानवर लंबा टाइम टिक पाएगा? अगर आपको लगता है जानवर ए, तो सोच लीजिए नींद जानवर बी को जोखिम में डाला ना, तो फिर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इवोल्यूशन का एक रूल है कि अगर कोई भी चीज से नुकसान होता है उससे बेनिफिट जरूर होगा। इसका मतलब है अगर जानवर बी को नींद से जोखिम हो रहा है तो उससे कुछ जरूर फायदा होगा। यही बात अभी तक पता नहीं चला है कि इससे बेनिफिट क्या होता है। कुछ लोगों का कहना है कि सोने से हमारे बॉडी का एनर्जी कंजर्व हो जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली एक रिसर्च से पता चला है कि सोते टाइम ही हमारे बॉडी से 50 कैलोरी लॉस होते रहता है। कहने के लिए बहुत कुछ है नींद के बारे में, लेकिन इसका रियल प्रूफ नहीं मिल पाया जो हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो अभी तक ये मिस्ट्री ही बना हुआ है। क्या कभी हम स्पेस में घूम सकते हैं जैसे अभी हम कार में घूमते हैं? ये अभी तक एक सपना ही बना हुआ हम लोगों के लिए। हम लोग इस फील्ड में ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन जो ईएम ड्राइव होता है अगर वो पॉसिबली बन जाए तो हमारे लिए स्पेस में जाना बहुत ही सस्ता और आसान हो जाएगा। ईएम ड्राइव को इम्पॉसिबल ड्राइव भी कहा जाता है क्योंकि ये थियोरेटिकली है, इसे बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। ये एक इंजन जिसमें फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका चर्चा पहली बार 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसका थ्योरी है कि एक कोनिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर में माइक्रोवेव बाउंस करेगा जिससे अब थ्रस्ट मिलेगा इसको और ये ऊपर उठ सकता है। नॉर्मली ये होता है अगर कोई भी चीज को मूव करना है तो उसको किसी के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग चलते हैं तो धरती पे फोर्स लगाते हैं, तो धरती जो रिटर्न में हम पे फोर्स लगाती है उसके वजह से हम चल पाते हैं। सेम चीज रॉकेट में होता है। जिससे रॉकेट उड़ता है, रॉकेट का जो इंजन होता है उससे बहुत ही तेजी से गैस निकलता है जो धरती पे एक फोर्स लगाता है, जिसके अपोजिट फोर्स की वजह से रॉकेट को अब थ्रस्ट मिलता है और ये उड़ता है। ये सब न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, लेकिन जो ईएम ड्राइव है वो फिजिक्स के बहुत सारे बेसिक लॉ के अगेंस्ट में काम करेगा अगर बना तो। 2016 में नासा के एक एक्सपेरिमेंट में हल्का सा एक अब थ्रस्ट मिला भी था। इसका एक्सपेरिमेंट पूरे धरती पे चल रहा है, देखिए कब सफल होता है। 2006 में प्लूटो अपना 9वां प्लैनेट होने का खिताब खो दिया। उसके बाद से सिर्फ 8 ही प्लैनेट बचा हुआ है जो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है। इस सभी के ऑर्बिट में एक मिस्टीरियस बात पता चली, ये जो 8 प्लैनेट है और भी बहुत कुछ जैसे एस्टेरॉयड हो गया, सेलेस्टियल बॉडी हो गया, जो सूरज का चक्कर काट रहा है वो सिर्फ एक ही साइड काट रहा है, मतलब पूरा एक पार्ट ही काट रहा है इस तरीके से। तो फिर इससे क्वेश्चन आया कि ये बैलेंस कैसे होता है, इसे बैलेंस कर कौन रहा है? इसी वजह से नमा प्लैनेट का एक आइडिया आया। नमा कोई प्लैनेट होगा जो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, वो अकेले इस सब को बैलेंस कर रहा होगा। पृथ्वी को 1 साल लगता है पूरा सूरज का चक्कर काटने में, तो अगर कोई नमा प्लैनेट होगा तो उसे 20,000 साल लगेंगे पूरे सूरज का चक्कर काटने में। तो समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। और अभी तक ये खोज चल रहा है उसके बारे में, देखिए कब जाके मिलता है नमा प्लैनेट। और ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बात है कैसे वो बैलेंस रहा। पिरामिड ऑफ गीजा जो है वो एंशिएंट वर्ल्ड का 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। इसे 4500 साल पहले बनाया गया था। इसे क्यों बनाया गया था, इस पे बहुत सारी थ्योरी है। इनमें से एक का मानना है कि उस समय का जो राजा थे किंग कुफू, उनके मकबरे के रूप में इसे बनाया गया था। अभी रिसेंट में ये पता चला है कि इतना बड़ा पिरामिड के अंदर एक रहस्यमय कमरा मिला है। वो कमरा 100 फीट का है। उस कमरे का क्या यूज होता था, उसमें क्या रखा जाता था, ये कभी मिस्ट्री बन के रह चुका है। वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि इस सेंचुरी का सबसे बेस्ट डिस्कवरी मिला है, क्योंकि किसी को इमेजिन नहीं था कि इतने बड़े पिरामिड के अंदर कोई रहस्यमय कमरा हो सकता है। रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है और ये वैक्यूम में भी ट्रांसमिट कर सकता है, जिसका मतलब है कि स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। ऐसे ही कभी कभी नासा का जो रेडियो सिग्नल डिटेक्टर है अर्थ पे, उसमें बहुत ही ज्यादा सिग्नल आ जाता है एक ही बार में, मतलब कुछ ही सेकंड में बहुत ज्यादा सिग्नल आ जाता है। ये पहली बार हुआ था 24 जुलाई 2001 में, जब 5 मिली सेकेंड के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी डिटेक्ट हुआ था। 5 मिली सेकेंड में इतना एनर्जी डिटेक्ट हुआ था जितना सूरज से 1 महीना में डिटेक्ट होता है। तो बहुत ज्यादा मिस्ट्री है कि ये सिग्नल आ कहां से रहा है, एक प्लैनेट से आ रहा है, एस्टेरॉयड से आ रहा है, या क्या पता कोई एलियन भेज रहा है।
लेकिन 2017 में इसका एक लोकेशन पता चला जहां से ये आ रहा था और बहुत जल्दी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा। ह्यूमन 60 लाख साल से धरती पे है, जिसमें वो आदिवासी से यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन एक जानवर है, इसे जानवर नहीं कह सकते हैं। इसका ऑफिशियल नाम है टूली मॉन्स्ट्रम, जिसका मतलब होता है टूली मॉन्स्टर। ये 30 करोड़ साल से धरती पे है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना अजीब है कि अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है कि क्या चीज इवॉल्व हुआ है। आप खुद इसे देखिए, इसका जो फिन्स है वो कटल फिन्स की तरह बना हुआ है। इसका जो आई स्टॉक है कोई केकड़ा की तरह लगता है, लेकिन इसका जो जबड़ा है वो कितना क्रीपी दिखता है, जिससे लगता है कोई पागल इंसान पूरा स्ट्रक्चर बना कर रख दिया है। नेचर में ट्विंस, जुड़वा और ट्रिपलेट्स मतलब एक साथ 3 बच्चा पैदा होना है बहुत ज्यादा रेयर है। एवरेज पूरा वर्ल्ड में 1000 सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में 16 प्रेगनेंसी में चांस रहता है ट्विंस पैदा होने का, और इंडिया में तो और कम है। 1000 सक्सेसफुल कोई प्रेगनेंसी है उसमें से सिर्फ 9 में ये चांस होता है कि वो ट्विंस पैदा होगा। लेकिन इंडिया के केरल में एक टाउन है कोडिनी, जिसे ट्विंस टाउन कहा जाता है। यहाँ पे अभी 400 पेयर ट्विन रह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मिस्ट्री बना हुआ है। यहाँ पे हर एक फैमिली में कोई ना कोई जनरेशन में जुड़वा बच्चा हुआ है, चाहे वो कोई सा भी धर्म का क्यों ना हो। बहुत सारे रिसर्च के बावजूद कोई भी रियल रीजन यहाँ पता नहीं चला है। सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होता है। कोई सा भी सब्सटेंस जिसमें मास हो और वो जगह ऑक्युपाई करे, मतलब उसमें वॉल्यूम हो, उसे मैटर कहते हैं। डार्क मैटर एक मैटर का ही फॉर्म है जो एक ऐसा पार्टिकल से बना होता है जो ना कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ना उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, ना उसे इमिट्स कर सकता है। इसी वजह से हम लोग उस पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरी यूनिवर्स का जो 85% मैटर है वो डार्क मैटर ही है। हम लोग जो भी देख रहे हैं वो मात्र 25% से कम में आता है। जब इस बात पे रिसर्च चल रहा था कि यूनिवर्स इतना अजीब क्यों बना हुआ है, इतना अजीब क्यों दिखता है, तब पता चला यूनिवर्स नॉर्मल मैटर से बना ही नहीं है, वो बना हुआ डार्क मैटर से, जिसके वजह से इतना अजीब दिखता है। हम लोग बस अभी तक यही जानते हैं कि डार्क मैटर होता है, इससे आगे कुछ भी नहीं जानते। ये पूरा मिस्ट्री बना हुआ फिजिक्स का। मार्च 2003 का बात है, अमेरिका में FBI ने एक 44 साल के आदमी को गिरफ्तार किया जो स्टॉक एक्सचेंज में स्कैम कर रहा था। उस आदमी का नाम था एंड्रयू कार्लसन। उसने 60,000 रुपया को स्टॉक में लगा के 2500 करोड़ रुपया कर लिया था, जिसके वजह से FBI उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे रीजन पूछा तो वो पता क्या रीजन बताया? वो बताया कि वो 2256 ईस्वी से आया हुआ है और उसे सब कुछ पता है कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी इंसान ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, लेकिन वो 126 रिस्क लिया था और सब में उसको प्रॉफिट मिला, इसीलिए इस पे FBI का नजर पड़ा था। जब उसने बताया कि वो टाइम ट्रेवल करके आया हुआ है तो सबको मजाक लगा, उसका सारा पैसा छीन के उसे जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे कुछ 7 करोड़ रुपया दे के बेल करा के ले गया और उसके बाद वो गायब ही हो गया। FBI कितना खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, पूरा तरह से गायब हो चुका था। दूसरा 1941 का कनाडा में एक ब्रिज है, गोल्ड ब्रिज, उसका ओपनिंग सेरेमनी था तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारा फोटो सब क्लिक हो रहा था और उस टाइम ये कैमरा यूज होता था फोटो खींचने के लिए। अभी कुछ दिन पहले उस ओपनिंग सेरेमनी का एक फोटो में कुछ मिस्टीरियस दिखा। उसमें एक आदमी दिखा जो अभी 21वीं सेंचुरी का हुडी पहना हुआ है और उसका जो टी शर्ट है उसमें अभी का जो लोगो स्टाइल होता है वो लोगो बना हुआ है। उस टाइम का क्लोथिंग कुछ इस टाइप का था, लेकिन देखिए वो कितना फ्यूचरिस्टिक पहना हुआ है उस टाइम के लिए, और उसके हाथ में एक कैमरा है, डिजिटल कैमरा, जो उस टाइम बना भी नहीं था। और बहुत सारे लोग को मानना है कि वो भी एक टाइम ट्रेवल करके पीछे गया हुआ था। यहाँ तो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।